हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज कंज्यूमर केयर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टॉक अब यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो एक फास्ट मूवमेंट मिलता है उसको किस तरह से कैप्चर करना है उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और ये वीडियो केवल और केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, ताकि आपको इसमें समझ में आ सके कि लेवल्स हमारा किस तरह से बनता है। अभी यहाँ पर अगर आपको फास्ट मूवमेंट चेक करना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पहला, जो कि मूविंग एवरेज 9 डेज का मूविंग एवरेज आप अच्छे से लगा के रखिएगा। और जब स्टॉक में यहाँ से जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है, स्टॉक ऊपर जाता है मूविंग एवरेज के, तब आपको बाय एंट्री लेना है और तब तक बैठे रहना है जब तक स्टॉक उसके सहारे सहारे सपोर्ट लेते लेते ना चला जाए। और यहाँ जाकर के स्टॉक निकला था जब स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देकर के आया था। तो यहाँ पर देखिएगा प्राइस थी 155 रुपए की और यहाँ पर देखिएगा प्राइस थी 250 रुपए की, यानी कि 100 रुपए का मूवमेंट मिला आपको मात्र 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये मूवमेंट आप बिल्कुल इसी तरह से कैप्चर करके रख सकते हैं कुछ ही समय के लिए है। ठीक है, तो ये तो हो गया अप मूवमेंट चेक करने का। दूसरा, यहाँ पर स्टॉक गिरावट क्यों दिखा रहा है कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था यहाँ पे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और अब स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। लो की बात करते तो स्टॉक ने ये लो बनाया था, इसको तोड़ के स्टॉक ने यहाँ लो बना दिया और अभी स्टॉक इसी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट डे अगर हम बात करते मार्केट पॉजिटिव था, पर ये स्टॉक जो है नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो अब कल के दिन जब इस स्टॉक में ये लेवल टूटता है जो इसका लो बना है 211 का, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 206 रुपए का है। तो ये लेवल आपका सपोर्ट का पहला है और अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में और भारी गिरावट आएगी। तो मैं सपोर्ट लेवल बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी यहाँ पर अगर आप 4 कैंडल या 3 कैंडल का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ देखिएगा हाई बनने के बाद स्टॉक में गिरावट आई। अगर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में जाना होता तो जहां से ओपन किया स्टॉक ऊपर की तरफ जाता, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट आने के बाद स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी। सेम सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, फिर से रेड कैंडल बनी और अब स्टॉक फिर से हमारे सपोर्ट के पास में खड़ा है। अब ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में और गिरावट आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो पुराने लेवल से उसकी तरफ हमें चलना है। तो पुराना लेवल हमारा कहाँ पर है वो हम चेक करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हमारा हाई मिला है, ये देखिएगा यहाँ पर हमारा सपोर्ट मिला है, ये यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का हाई बना हुआ है। तो ये जो पुराने लेवल से ये हमें पता करना है कि स्टॉक अगर गिर रहा है तो कहाँ तक आ रहा है और स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का। ये दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया और ये लेवल भी अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखने को मिला सपोर्ट, यहाँ पर हाई देखने को मिला। उसके बाद अगर और सपोर्ट लेवल चाहिए तो आपको ये दो लेवल के बाद पता करना है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है। तो हाईएस्ट लेवल देखिएगा स्टॉक का एक यहाँ पर बन रहा है और एक हमारा यहाँ लो बन रहा है। तो आप इस लेवल को लेकर के चल सकते हैं, ये जो हाई बन रहा है इसको लेकर के चल सकते हैं और इस कैंडल के हाई को भी लेकर के चलिएगा। अभी जितने मैंने लेवल बताए ये आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अब बात करेंगे कि स्टॉक में पुराने हाई और लो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ और छोटे करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि स्टॉक ऊपर से जब आ रहा था तो देखिएगा यहाँ हाई बना, फिर नीचे हाई बना, फिर नीचे हाई बना और इस तरह से स्टॉक हमारा नीचे आता गया। और अगर आप देखेंगे तो ये जो लो यहाँ पर बना है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो लो यहाँ पर बना है, मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि और अच्छे से क्लियर समझ में। ये देखिएगा यहाँ जो लो बना है वो यहाँ जा करके हाई बना
और उसके बाद फिर स्टॉक में गिरावट आई, और ये जो गिरावट आई है ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था, तभी इतनी भारी गिरावट आई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई हमारा यहाँ पर बना, ये हमारा यहाँ का लो था और ये यहाँ का हाई था। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है, और कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। अगर आप एक बार ये बात समझ गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ पर भी गिरावट आई और इतना बड़ा मूवमेंट मिला, फिर गिरावट यहीं तक आई, सेम पॉइंट सेम लेवल पे, जो कि आपको मैं चार्ट के माध्यम से फिर से दिखा देता हूँ कि यहीं से स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही वाला जो लेवल है इसके आसपास का, यहीं से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चला गया। पर अब देखिएगा, स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने अब यहाँ पर लो बनाया। अगर ये स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहना है तो एटलीस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर, इसको इस लो के ऊपर जो है सपोर्ट लेकर के जाना होगा, तभी स्टॉक में हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लाइन बना करके दिखा देता हूँ जो हमारी सपोर्ट के काम करेगी आने वाले समय में। तो ये मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझा दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया और आपने स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।